योगी दिल्ली आए और 3 नेताओं से मिले। पीएम मोदी अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष से मिले। सूत्रों के हवाले से खबर, योगी यूपी छोड़ देंगे, केंद्र में निभाएंगे बड़ी जिम्मेदारी, यूपी दूसरे को दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। 19 जुलाई की दोपहर दिल्ली के सत्ता गलियारों में एक सियासी हलचल तेज हो गई। एयरपोर्ट से निकलते हुए कैमरे में कैद होते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कोई तय कार्यक्रम नहीं, कोई पूर्व सूचना नहीं, लेकिन तय एक बात ये कि मुलाकातें मामूली नहीं है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बंद कमरे में मुलाकात, फिर गृह मंत्री अमित शाह से अलग से बातचीत और फिर रुख किया बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर का। तो आखिर क्या चल रहा है बीजेपी के भीतर? दिल्ली में अचानक योगी आदित्यनाथ की एंट्री को यूं ही हल्के में मत लीजिए। ये महज एक शिष्टाचार भेंट नहीं थी। इस मुलाकात के पीछे एक बड़ा राजनीतिक समीकरण और शायद एक बड़ी अदला बदली की पटकथा। दरअसल बीते कई महीनों से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर रस्साकशी जारी है। जेपी नड्डा की कार्यकाल खत्म के बाद अब तय है कि संगठन को नया चेहरा मिलेगा, लेकिन कौन? मोदी शाह की पसंद अलग, संघ की सहमति अलग। अब अगर सूत्रों की माने तो 2 बड़े विकल्पों पर चर्चा फाइनल स्टेज में है। राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, योगी आदित्यनाथ को केंद्र में लाकर रक्षा मंत्रालय सौंप दिया जाए और उत्तर प्रदेश की कमान किसी तीसरे नेता को सौंप दी जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना बड़ा फैसला है तो इसकी तैयारी पहले से क्यों नहीं दिखी? सवाल वाजिब है, लेकिन राजनीति में कई फैसले तैयार जमीन पर नहीं बल्कि तनाव के चरम पर लिए जाते हैं। बीते हफ्ते के उत्तर प्रदेश के 2 उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली आए थे और अमित शाह से अलग अलग मुलाकात की। दोनों ही नेता अमित शाह कैंप के माने जाते हैं। दोनों ने अपने अपने पक्ष में दावे रखे, लेकिन योगी ने तब कुछ नहीं कहा। और अब जब योगी खुद दिल्ली पहुंचे तो कयास नहीं, निर्णायक संकेत मिलने लगे हैं। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष को लेकर मोदी शाह और संघ के बीच पिछले 1.5 साल से गहरी खींचतान चल रही है। जो नाम मोदी शाह आगे करते हैं, संघ मना कर देता है और जो नाम संघ भेजता है उसे पीएमओ से हरी झंडी नहीं मिलती। उदाहरण के तौर पर संघ ने भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल, दुष्यंत गौतम जैसे नाम सुझाए, लेकिन दिल्ली दरबार को इनमें कोई दम नहीं दिखा। वहीं मोदी शाह की ओर से धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव और अनुराग ठाकुर जैसे नाम आए, जिन्हें संघ ने प्रचारक डीएनए वाला नहीं माना। इस डेडलॉक के बीच अब एक पुराना नाम दोबारा उछाला जा रहा है, राजनाथ सिंह। अब आप सोचिए, अगर राजनाथ सिंह फिर से अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो सवाल उठता है कि रक्षा मंत्रालय कौन संभालेगा? तो उत्तर है योगी आदित्यनाथ। जी हां, सूत्रों की माने तो ये ट्रेड ऑफ का हिस्सा हो सकता है। राजनाथ जो लंबे समय से साइडलाइन महसूस कर रहे थे, उन्हें पार्टी की कमान देकर मोदी शाह और संघ दोनों को साधा जा सकता है। और योगी जो एक असहज स्वतंत्रता के साथ यूपी में अपनी सरकार चला रहे, उन्हें दिल्ली लाकर संघ और शाह कैंप की नाराजगी कम की जा सकती है। वैसे भी योगी की राष्ट्रवादी और सैन्य समर्थक छवि उन्हें रक्षा मंत्रालय के लिए एक स्वाभाविक विकल्प बनाती है। अब बात करते हैं यूपी की। अगर योगी दिल्ली चले जाते हैं तो सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। यहाँ 2 नाम चर्चा में, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। दोनों ही नेता योगी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों योगी की छाया में नहीं रहना चाहते। केशव मौर्य ओबीसी चेहरा, पार्टी के पुराने जमीनी नेता। ब्रजेश पाठक ब्राह्मण चेहरा, कानूनी पृष्ठभूमि और अच्छी समझ। लेकिन दोनों के बीच उद्देश्य प्रतिस्पर्धा की है और संघ चाहता है कि इन दोनों के ऊपर एक नया चेहरा खड़ा किया जाए। तो क्या उत्तर प्रदेश को एक सरप्राइज सीएम मिलने वाला है? क्या कोई थर्ड ऑप्शन जैसे धर्मपाल सिंह या स्वतंत्र देव सिंह जैसे नेता की एंट्री होगी? अब सवाल ये उठता है कि अगर योगी सीएम से हटकर दिल्ली आते हैं तो क्या ये उनका डिमोशन होगा या प्रमोशन? विश्लेषक 2 हिस्सों में बटे हैं। कुछ कहते हैं यूपी जैसी बड़ी प्रयोगशाला में हटकर उन्हें सिर्फ मंत्री बना देना उनका कद कम करना होगा, लेकिन कुछ मानते हैं कि मोदी के बाद अगर कोई नेता राष्ट्रव्यापी अपील रखता है तो वो योगी है और रक्षा मंत्रालय जैसा हाई प्रोफाइल पोर्टफोलियो उन्हें 2029 की रेस में दौड़ में सबसे आगे खड़ा कर सकता है। तो अब बॉल है बीजेपी की कोर कमेटी के पाले में। क्या राजनाथ फिर से अध्यक्ष बनेंगे? क्या योगी रक्षा मंत्री बनेंगे? क्या यूपी को मिलेगा कोई नई कमान, या फिर ये मुलाकातें महज एक दबाव की रणनीति थी, किसी बड़े फैसले से पहले की रजामंदी? जो भी हो, 19 जुलाई की यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये एक सियासी संकेत था और अब सबकी निगाहें हैं अगली घोषणा पर, क्योंकि जब दिल्ली बुलाती है तो फैसले लटकते नहीं, थप से गिरते हैं।